हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश अड्डा में। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग फिट और मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा था कि फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल के हार्ड वर्ड्स हिंदी एक्सप्लेनेशन तक हो गए थे। तो आज उसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल के एक्सरसाइज से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पैरा जो है इसका क्वेश्चन है। फर्स्ट पैरा आपके बुक में दिया है, क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे और बुक से पैरा भी पूरा पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट पैरा है इट डिड नॉट ... से द ग्रेटेस्ट वेसल तक। ठीक है, फिर इसी से क्वेश्चन लिया गया है और इसी पैरा से ही इसका आंसर भी देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। मतलब कि यह जो पैसेज है यह जिस चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर का नाम या लेसन का नाम या टाइटल, और इस चैप्टर के जिस चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर के लेखक कौन है। ठीक है, तो द टाइटल ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का टाइटल जो है, सॉरी एन नहीं लिखा है, इस लेसन का टाइटल जो है द एन्चेंटेड पूल है, आप लोगों को पता ही होगा। और द राइटर ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के लेखक जो हैं सी राजगोपालाचारी जी हैं, ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे क्वेश्चन है, फिर सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वह है कि व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। मतलब कि खतरे में व्यक्ति को क्या बचाता है। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, हिंदी में आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा है इसका, तो स्टोरी तो आप लोगों को हिंदी में कम से कम याद ही होगी। तो सीधा सीधा सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, मतलब खतरे में किसी व्यक्ति को क्या बचाता है। तो इसका आंसर लिखना है करेज। तो आप लोगों को पूरा ना लिख के मैंने सिर्फ डिनोट करने के लिए यहाँ पे करेज लिख दिया है। तो ये है वाट, वाट की जगह पे आप लोग करेज कर देंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा करेज रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से जो अगला क्वेश्चन है आपका वह है कि व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, मतलब कि हवा से भी तेज क्या होता है। तो फिर इसका आंसर है माइंड, कि मनुष्य का दिमाग हवा से भी तीव्र होता है। तो वाट की जगह पे आप लोग माइंड कर देंगे, माइंड इज स्विफ्टर दैन द विंड। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रा, मतलब एक सूखे हुए तिनके से भी अत्यधिक सूखा क्या होता है। तो युधिष्ठिर जी ने इसका जवाब दिया था असारो स्ट्रकन हर्ट। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे असारो स्ट्रकन हर्ट इज मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रा। फिर आगे का क्वेश्चन है, आप लोग देखिए आगे क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स का मतलब यह है कि विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स मतलब होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं फ्रेंड वो उनमें ये होता है कि जो पैसेज लिखा होता है आपका, जब बोर्ड में एग्जाम में आपके आएगा पैसेज तो ऐसे नहीं होगा डॉट डॉट करके, उसमें पूरा पैसेज लिखा रहेगा। तो उसी में से दो वर्ड्स आपके दिए रहेंगे जिसकी सेम मीनिंग, मतलब सिनोनिम कह सकते हैं आप, सिनोनिम का वर्ड ढूंढ के आपको लिखना होता है। तो सेव मतलब होता है बचाना, और इस पैसेज में आपका यूज हुआ है रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब होता है बचाना। फिर है नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और लर्निंग, लर्निंग का मतलब भी होता है ज्ञान, इस पैसेज में आपका यूज हुआ है। तो जो इसका मतलब ये होता है कि दो वर्ड जो आपके दिए रहते हैं उनसे सेम, उनकी सेम मीनिंग का मतलब उनकी सिनोनिम उस पैसेज से ढूंढ के आपको लिखने होते हैं। ठीक है, उस पैसेज के ही वर्ड होने चाहिए लेकिन जो सिनोनिम हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर अगला क्वेश्चन है आपका, फिर हाँ इस पैरा से 5 क्वेश्चंस थे, हो गए हैं। फिर अगला पैरा दिया गया है व्हाट इज़ द लॉस ... आंसर द ऑल। इस पैसे मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के पैसेज से आंसर सब छांट के लिखने हैं आपको। फिर है इस पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मतलब वह क्या है जिसको त्याग देने से
आदमी को सब प्यार करने लगते हैं, सब सम्मान करने लगते हैं व्यक्ति का। तो उसका आंसर है इट इज़ प्राइड, मतलब यह घमंड है। इफ़ अ मैन गिव्स अप, यदि एक मैन बीइंग प्राउड, घमंडी होना त्याग देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सबके द्वारा, उसे सबके द्वारा मान सम्मान मिलता है, प्यार किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर से अगला क्वेश्चन जो है आपका वह है व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स, व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, मतलब ऐसा क्या है जिसको त्यागने से सिर्फ सुख की अनुभूति होती है, दुख की नहीं। तो उसका आंसर है एंगर। आप लोगों को तो पता ही होगा, मतलब मैंने सिर्फ वो एक बार आप लोगों को पढ़ाया और मुझे आंसर से याद हो गए, क्योंकि हिंदी में जब आपको एक्सप्लेनेशन याद है तो छोटे छोटे आंसर्स हैं, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिए बस कि क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है कि ऐसा क्या है, और हमने वर्ड मीनिंग्स आपको लिखा ही हैं, आप लोग जाके देख लीजिए चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो। और तो इसीलिए वर्ड्स होते हैं ना कि आप लोग वर्ड याद कर लें और उसके बाद थोड़ा सा आपको ग्रामर, जैसे कि टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, अगर आप लोगों को आता है तो आंसर्स आप खुद से कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को समझ के चलना है। तो क्या है, ऐसा क्या है जिसको त्याग देने से सिर्फ सुख की अनुभूति होती है, दुख की नहीं। तो वो है एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल बी हैप्पी, तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अगर हम लोग क्रोधित होना छोड़ दें तो हम लोग खुश रहेंगे। ठीक है। फिर से अगला प्रश्न जो है आपका वो है व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच, मतलब ऐसा क्या है जिसको त्याग देने से या जिसे छोड़ देने से आदमी धनवान हो जाता है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा था ना इट इज़ डिजायर, मतलब इच्छा, अधिक पाने की इच्छा, किसी चीज़ को अत्यधिक पाने की इच्छा या इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मैन लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, वह धनी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, कि किसी व्यक्ति को एक विद्वान व्यक्ति कौन बनाता है, विद्वान कौन बनाता है। तो उसका आंसर है गुड कंडक्ट। आप लोगों ने देखा ही था, याद ही होगा आप लोगों को, गुड कंडक्ट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, मतलब कि अच्छी संगति एक व्यक्ति को विद्वान बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है आपका वह है कि फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम, फिर वही है कि पैसेज से आपको सिनोनिम देने हैं। क्या है जो वर्ड दिया है इसके सिनोनिम ढूंढने हैं आपको पैसेज से। ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्ड है माइजरी, माइजरी, और इसका सिनोनिम जो पैसेज में आपका है वो है सारो, दुख। ठीक है। फिर अगला वर्ड है बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है बर्ताव, ठीक है, या संगति। तो वही है कंडक्ट, कंडक्ट आप लोगों ने अभी देखा ही है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, इस पैसेज से भी क्वेश्चंस हो गए। अगला पैसेज जो है सी वाला आपका वो है कि, तो अगला पैसेज है आपका इट टुक डॉट 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 डिसअपीयर्ड। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ द ऑथर। तो मतलब वही है कि जो फर्स्ट पैरा से हमने क्वेश्चन देखा था, वही है कि चैप्टर जो है जिससे ये पैसेज लिया गया है उस लेसन का नाम बताना है और ऑथर मतलब लेखक का भी नाम बताना है। तो द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन इज़ द एन्चेंटेड बुल एंड द ऑथर नेम इज सीराज गोपालाचारी। क्या है? एंड द ऑथर नेम इज सीराज गोपालाचारी। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट यक्षा वाज प्लीज्ड, सॉरी वाई यक्षा वाज प्लीज्ड, मतलब यक्ष क्यों प्रसन्न थे। तो यक्षा वाज प्लीज्ड सीइंग द युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, मतलब यक्ष जो प्रसन्न थे क्यों थे। सीइंग द मतलब कि युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता देखकर प्रसन्न थे। फिर से अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड ही आस्क्ड युधिष्ठिरा, मतलब यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या पूछा। तो ही आस्क्ड युधिष्ठिरा वाई युधिष्ठिरा चूज, चूज की 3 फॉर्म होती हैं, चूज ही होता है, चूज नहीं होगा। ठीक है। तो क्या है ही आस्क्ड
युधिष्ठिरा वाई ही आस्क्ड युधिष्ठिरा वाई युधिष्ठिरा चूज नकुल प्रेफरेंस टू भीमा और अर्जुना, मतलब कि युधिष्ठिर ने नकुल को ही क्यों चुना भीम और अर्जुन की तुलना में। फिर अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिरा। क्या है? व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिर, मतलब कि युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया। तो आंसर है युधिष्ठिरा रिप्लाइड यक्षा, युधिष्ठिर ने यक्ष को उत्तर दिया दैट की ही हैड टू मदर्स, उनके दो माताएं थीं, कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री। ही वाज एलिव, वह जीवित थे, एज द सन ऑफ कुंती, कुंती के एक पुत्र के रूप में वह खुद जीवित थे, स्वयं जीवित थे। एंड ही वांटेड नकुला, और वह नकुल को टू बी रिवाइव्ड, वह चाहते थे कि नकुल पुनर्जीवित हो जाएं, एज द सन ऑफ माद्री, माद्री के पुत्र के रूप में। सो दैट, ताकि द स्केल ऑफ जस्टिस, ताकि न्याय का जो तराजू होता है, माइट बी इक्वल, वह बराबर हो। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन था फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स, मतलब वही है कि सिनोनिम आपको ढूंढ के देना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला वर्ड है आपका कम बैक टू लाइफ। कम बैक टू लाइफ मतलब जीवन में पुनः से वापस आना, पुनः से वापस आने का मतलब रिवाइव, पुनर्जीवित होना। ठीक है। फिर है पावर, पावर मतलब होता है शक्ति, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब भी होता है शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पैसेज से भी 5 क्वेश्चंस थे, हो गए हैं। और फिर अगला पैसेज है ओ यक्षा, ओ यक्ष धर्मा इज, धर्म से डॉट 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 नकुला में रिवाइव, नकुल पुनर्जीवित हो जाएं तक है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग पैसेज देख लीजिएगा, तो और आंसर्स खुद से करने की आप कोशिश करिए। इसके वर्ड्स आप याद कर लीजिए, वर्ड मीनिंग आपको पिछली वीडियोज में मिल जाएंगी इसके वर्ड मीनिंग, और आप लोग वर्ड मीनिंग याद करिए और स्टोरी को याद रखिए। हिंदी में ही आप लोग स्टोरी याद रखिए, एक्सप्लेनेशन जब आप लोग 1-2 बार सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको हिंदी में उसका पूरा कहानी याद हो जाएगा। जब कहानी आपको याद हो जाएगी और वर्ड्स आपको याद रहेंगे और ग्रामर थोड़ा बहुत आपको आता रहेगा, तो आप लोग खुद से आंसर्स बना लेंगे। नहीं तो रटेंगे अगर आंसर्स, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर एक फ़ायदा इससे क्या होगा आपको वर्ड मीनिंग याद करने से, और जब ग्रामर आपको आता रहेगा, याद रहेगा, तो इससे आपका ये एक फ़ायदा होगा कि ज़रूरी नहीं कि जितने क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हैं यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएँ, क्वेश्चंस कुछ चेंज भी हो सकते हैं। तो अगर आप लोग कितने क्वेश्चंस याद करेंगे आप लोग, तो अगर आपको वर्ड मीनिंग याद रहेगी और ग्रामर पढ़ाया जाएगा आपको आगे, तो अगर ग्रामर आपको आता रहेगा तो आप लोग खुद से आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आगे। वाई डिड युधिष्ठिरा आस्क फॉर नकुलाज रिवाइवल, मतलब युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित होने के लिए क्यों मांगा था, यक्ष से नकुल को जीवित होने के लिए क्यों कहा था। तो पैसेज सी का 4th आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। पैसेज सी का ही 4th आंसर, मतलब वही है कि हाँ उनके दो माताएं थीं, एक कुंती और माद्री, कुंती के एक पुत्र वह स्वयं जीवित थे, और माद्री के एक पुत्र के रूप में नकुल को जीवित करवाना चाहते थे, ताकि जो न्याय का तराजू है वह बराबर रहे। यही क्वेश्चन, ये सेम आंसर है जो पैसेज सी के 4th आंसर है, वही सेम आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो फिर फ्रेंड्स 2nd नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल हैपन इफ़ धर्मा इज गिवन अप, यदि कोई व्यक्ति धर्म त्याग देता है तो क्या होता है। युधिष्ठिर जी ने क्या कहा था, इफ़ धर्मा इज गिवन अप, यदि कोई व्यक्ति धर्म त्याग देता है, मैन विल बी रूइंड। युधिष्ठिर जी ने यही कहा था ना कि किसी भी व्यक्ति के रक्षक जो होते हैं उसके धर्म होते हैं, ना कि नकुल या ना कि भीम या अर्जुन। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी के वही है कि इफ़ धर्मा इज गिवन अप, यदि कोई व्यक्ति धर्म ही त्याग देता है, धर्म, तो मैन विल बी रूइंड, मैन व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हु वाज नकुला, मतलब नकुल कौन थे। तो इसका आंसर है नकुल वाज द यंगर ब्रदर ऑफ युधिष्ठिरा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि नकुल जो थे 5 भाइयों में से, युधिष्ठिर जी 5 भाई थे, पांडव 5 भाई थे ना, तो युधिष्ठिर जी सबसे बड़े थे।
और उनके चारों भाई जो थे उनसे सभी लोग छोटे थे। तो नकुला वाज द यंगर ब्रदर ऑफ युधिष्ठिर, नकुल जी जो थे युधिष्ठिर के छोटे भाई थे। एंड आल्सो द सन ऑफ माद्री, और माद्री के सन भी थे, माद्री के पुत्र भी थे। हु वाज द सेकेंड मदर ऑफ युधिष्ठिरा, जो कि युधिष्ठिर जी की दूसरी माता थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप लोग समझ के क्वेश्चंस के आंसर्स करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, आप लोग आंसर्स खुद से भी कर सकते हैं, इससे मिलता जुलता, सेंस लेकिन नहीं चेंज होना चाहिए बस। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है आपका 4th नंबर का, वो है कि वही है कि जो सिनोनिम मैंने बताया था ना कि यहाँ पैसे से जो पैसे दिया रहता है उसी से सिनोनिम्स वर्ड देने होते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्शन है आपका, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा करना। शील्ड, शील्ड का मतलब भी होता है रक्षक, सुरक्षा करने वाला, रक्षक। और सेकंड वर्ड है डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर मतलब होता है नष्ट कर देना। रूइंड, रूइंड मतलब भी होता है नष्ट कर देना या बर्बाद हो देना, हो जाना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से अगला पैसेज जो है आपका वो है योर ब्रदर्स डाइड डॉट 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 आस्क योर क्वेश्चंस तक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। वही है कि ये जो पैसेज लिया गया है, तो हाँ आप लोगों को लेकिन एक सीख लेनी चाहिए कि अभी तो मान लीजिए आप लोगों को पता है कि हाँ पैसेज ये वाला यहीं से है, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन ही हो रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि फर्स्ट चैप्टर क्या जो है द एन्चेंटेड पूल, राइटर का नाम सी राजगोपालाचारी है। लेकिन हाँ आप लोग इतने अच्छे से पढ़िए पैसेज को कि आप एग्ज़ाम में थोड़े ना रहेगा कि हाँ फर्स्ट चैप्टर का पैसेज, आप लोगों को वहाँ अगर याद रहेगा, स्टोरी याद रहेगी, वर्ड मीनिंग याद रहेंगे, अगर आप पढ़ के समझ जाएंगे तभी तो आप लोगों को पता चल पाएगा कि किस चैप्टर से है ये, तभी तो चैप्टर का नाम दे पाएंगे और राइटर का नाम बता पाएंगे। तो आप लोगों पैसेज अच्छे से पढ़िए। तो वही है कि द नेम ऑफ द लेसन मतलब क्या है, द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन इज़ द एन्चेंटेड पूल, मतलब लेसन का नाम द एन्चेंटेड पूल है। एंड द नेम ऑफ ऑथर, और राइटर का नाम, लेखक का नाम सी राजगोपालाचारी है। ठीक है फ्रेंड, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, हु वाज द ओनर ऑफ द पूल, मतलब कि जो सरोवर था, जो तालाब था, जो स्वच्छ पानी की झील थी, उसका मालिक कौन था। वाई डिड द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा डाई, मतलब कि युधिष्ठिर के जो चारों भाई थे वह क्यों मृत पड़े थे। तो इसका आंसर है द ओनर ऑफ द पूल, मतलब उस सरोवर के मालिक थे वाज यक्षा, यक्ष जी थे। एंड द 4 ब्रदर्स, और युधिष्ठिर के जो 4 भाई थे ऑफ युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर के जो 4 भाई थे डाइड बिकॉज, मृत पड़े थे क्योंकि दे डिड नॉट हीड द वर्ड्स ऑफ यक्षा, क्योंकि उन्होंने यक्ष की बातों का ध्यान नहीं दिया था। एंड ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, और पानी पीने का प्रयास किया, पानी पीने का प्रयत्न किया, इसीलिए वे लोग मूर्छित पड़े थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इस पैसेज से 2 ही क्वेश्चन थे जिनका आंसर आपने देख ही लिया है। आगे चलते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनके हम लोगों को 25 वर्ड्स के अंदर आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड यमा टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष। यहाँ पर यक्षा है, ए है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ए है। तो क्या है, यमा द लॉर्ड ऑफ, उसका आंसर क्या है, वाई डिड यमा टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष, मतलब यम जो थे वह यक्ष का रूप क्यों धारण किए थे। तो आंसर क्या है, यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, मतलब यम जो थे मृत्यु के देवता, टुक द फॉर्म ऑफ द यक्षा, मतलब टुक द फॉर्म ऑफ यक्षा, उन्होंने यक्ष का रूप इसलिए धारण किया था बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू सी, क्योंकि वह देखना चाहते थे, एंड टेस्ट युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर जी को देखना चाहते थे और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए वह यक्ष का रूप धारण किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे फिर क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, हु डिड द पूल बिलोंग टू, मतलब पूल जो था वह किससे संबंधित था, या पूल के, तालाब के, सरोवर के मालिक कौन थे। तो इसका आंसर है द पूल बिलोंग टू यमा, मतलब जो पूल था वह यम का था। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो कि मृत्यु के देवता थे, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जिन्होंने
यक्ष का रूप धारण किया था टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर को देखने और उनकी परीक्षा लेने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर का, वो है कि व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द यक्षा, मतलब कि यक्ष जो थे वो उन्होंने युधिष्ठिर जी से आखिरी प्रश्न क्या किया था। तो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द यक्षा वाज, फ्रेंड्स एक मिस्टेक हुई है, ये यक्षा ए होगा इसमें। ठीक है, तो क्या है द लास्ट क्वेश्चन द यक्षा वाज, कि यक्ष का आखिरी क्वेश्चन था व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल इन द वर्ल्ड। तो इसको एज इट इज़ लिख लेना है ऐसे ही, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल इन द वर्ल्ड, यही तो उसका यक्ष ने युधिष्ठिर से आखिरी प्रश्न किया था ना। तो ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका हु वाज नकुला, मतलब नकुल कौन थे। तो इसका आंसर है, देख रहे हैं आप लोग सारे लगभग सारे आंसर्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर अच्छे से पैसेज को अच्छे से चैप्टर को पढ़ लेंगे, एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझ लेंगे और वर्ड्स आपको याद रहेंगे, वर्ड्स की मीनिंग, तो आप लोग अपने खुद से क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद नहीं करिए, आप याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, नकुला वाज यंगर ब्रदर ऑफ युधिष्ठिरा, नकुल जो थे वह युधिष्ठिर जी के छोटे भाई थे। ही वाज द सन ऑफ माद्री, जो कि माद्री के सन थे। द सेकेंड मदर ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जी की दूसरी माता माद्री के पुत्र थे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, क्या है 5वां क्वेश्चन, वह वाई डिड युधिष्ठिरा प्रिफर नकुला टू अदर ब्रदर्स, मतलब कि नकुल युधिष्ठिर जी ने नकुल को अदर और अपने और भाइयों की अपेक्षा नकुल को ही क्यों चुना। ठीक है, तो इसका आंसर है युधिष्ठिरा हैड 2 मदर्स, मतलब युधिष्ठिर जी की 2 माताएं थीं, कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री, एंड ही वाज एलिव, वह जीवित थे, एज द सन ऑफ कुंती, कुंती के एक पुत्र के रूप में वह खुद जीवित थे, एंड ही वांटेड नकुला, और वह चाहते थे कि नकुल एलिव, नकुल जीवित हो जाएं, एज द सन ऑफ माद्री, माद्री के पुत्र के रूप में, सो दैट, ताकि द स्केल्स ऑफ जस्टिस माइट बी इक्वल, ताकि जो न्याय का तराजू है वह बराबर रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब न्याय संगति बातें हों, कोई ये ना कह सके कि युधिष्ठिर जी ने अन्याय किया, अपने ही सगे भाइयों को जीवित करा लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 6 वाला जो है 6वां नंबर का। तो 6th क्वेश्चन जो है आपका वह व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज्ड द यक्षा मोस्ट, मतलब कि युधिष्ठिर जी की ऐसी क्या क्वालिटी थी, युधिष्ठिर जी का ऐसा कौन सा गुण था जिससे यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुए, सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो आंसर है द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ, यक्ष जो थे वो अत्यधिक सबसे अधिक खुश हुए विथ द इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिरा, सीइंग इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर जी की निष्पक्षता को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए, एंड ग्रांटेड, और उन्होंने अनुमति दे दी, दैट ऑल हिज ब्रदर्स, वह इतने खुश हुए उनकी निष्पक्षता को देखकर कि उन्होंने उनके सभी चारों भाइयों को पुनः जीवित होने की अनुमति दे दी। ठीक है फ्रेंड्स, एंड दस यक्षा रिवार्डेड युधिष्ठिरा, और इस प्रकार उन्होंने युधिष्ठिर जी को सम्मानित भी किया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से अगला क्वेश्चन है आपका 7 जो है 7वां, वो है हाउ डिड द यक्षा रिवार्डेड युधिष्ठिरा, कि यक्ष ने युधिष्ठिर जी को किस प्रकार से सम्मानित किया या किस प्रकार से पुरस्कृत किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर यही है 6वें नंबर का, आप लोग सेम आंसर लिख लीजिए, यही है आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर का, वो है कि 8वां क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा, मतलब कि युधिष्ठिर जी के अनुसार संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा था ना, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर जी के अनुसार एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स, की आदमी देखते हैं जीव जंतुओं को, व्यक्तियों को, डिपार्टिंग टू यम्स किंगडम, मतलब कि यम्स किंगडम मतलब यम जी के राज्य से या उनके दरबार से अलग होते हुए, या लोग देखते हैं कि प्रत्येक दिन देखते हैं लोग कि कोई ना कोई किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है,
एंड येट फिर भी देयर हु रिमेन जो अभी तक जीवित हैं बने हुए हैं, रिमेन एलिव बने हुए हैं जीवित, वांट टू लिव चाहते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर वह हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड यह ही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है, युधिष्ठिर जी ने कहा था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका हु वाज यक्षा मतलब यक्ष कौन थे। व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क टू युधिष्ठिरा और उन्होंने युधिष्ठिर जी से क्या प्रश्न किए थे। तो आंसर है यक्षा वाज यमा यक्ष जो थे वह यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु के देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म जिन्होंने रूप धारण किया था, ऑफ यक्षा जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, टू सी एंड टेस्ट देखने और परीक्षा लेने के लिए युधिष्ठिरा। टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिरा युधिष्ठिर जी को देखने और उनकी परीक्षा लेने के लिए रूप धारण किया हुआ था। ही आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस टू युधिष्ठिरा उन्होंने युधिष्ठिर जी से कई सारे क्वेश्चंस किए। देयर आर द क्वेश्चंस सम ऑफ देम उन्हीं में से यह प्रश्न है। तो इसके आप लोग 1 2 3 मतलब जितने आप चाहें 1 या 2 प्रश्न खुद से आप बुक से देख के लिख लीजिए कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखिएगा नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा आंसर और इसके 25 वर्ड्स में ही आंसर देने। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 या 2 प्रश्न आप लिख लीजिए कि उनमें से 1 या 2 ये हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला प्रश्न क्वेश्चन जो है आपका वो है कि हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच कि युधिष्ठिर जी के अनुसार कैसे कोई व्यक्ति खुश और धनी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा युधिष्ठिर जी के अनुसार अ मैन कैन बिकम हैप्पी एक मैन हैप्पी प्रसन्न एंड रिच प्रसन्न और धनी हो सकता है बाय गिविंग अप एंगर त्याग कर क्रोध बाय गिविंग अप एंगर एंड डिज़ायर्स अपनी क्रोध और अपनी इच्छाओं को त्याग करके कोई भी व्यक्ति धनी और खुश हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपका। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका हु इन रियलिटी वाज द यक्षा एंड वाई डिड ही कम मतलब कि वास्तव में यक्ष जो थे वह कौन थे एंड वाई डिड ही कम और वह क्यों आए थे। तो वही देख रहे हैं आप लोग बार बार वही आंसर्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसका आंसर वही होगा द यक्षा वाज यमा यक्ष जो थे वह यम थे। इन रियलिटी वह वास्तव में वह यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु के देवता एंड ही केम इन द फॉर्म ऑफ और वह इन द फॉर्म ऑफ यक्षा वह यक्ष के रूप में आए थे यक्ष का रूप धारण करके आए थे। टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिरा युधिष्ठिर जी को देखने और उनकी परीक्षा लेने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे क्वेश्चन है आपका 12th नंबर का वह है वाई डिड युधिष्ठिरा आस्क फॉर नकुलाज लाइफ कि युधिष्ठिर जी ने नकुल की लाइफ को क्यों मांगा यम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है युधिष्ठिरा आस्क्ड फॉर नकुलाज लाइफ युधिष्ठिर ने नकुल को ही जीवित होने के लिए इसलिए चाहा या नकुल के ही जीवन को इसलिए चाहा। लाइफ बिकॉज क्योंकि देयर वर द 2 मदर्स क्योंकि दो माताएं थीं ऑफ हिज देयर वर द 2 मदर्स ऑफ युधिष्ठिरा युधिष्ठिर जी के 2 माताएं थीं कुंती एंड माद्री कुंती और माद्री। हिज मदर्स ऑफ हिज कुंती एंड माद्री मतलब कि युधिष्ठिर जी की 2 माताएं थीं कुंती और माद्री। एज द सन ऑफ कुंती के एक पुत्र ही वाज एलिव एक पुत्र के रूप में युधिष्ठिर जी स्वयं जीवित थे। एंड वांटेड टू एलिव और वह चाहते थे कि जीवित हों नकुल द सन ऑफ माद्री जी के एक पुत्र नकुल जीवित हो जाएं। सो दैट ताकि द स्केल ऑफ जस्टिस माइट बी इक्वल ताकि न्याय के तराजू में निष्पक्षता ही रहे ताकि कोई ये ना कह सके कि उन्होंने न्याय नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर वाला क्वेश्चन ये है आपका हुज सन नकुल एंड सहदेव मतलब नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे।
ठीक है फ्रेंड्स। तो नकुल एंड सहदेव वाज द सन्स ऑफ, पुत्र थे माद्री, वाज द सन्स ऑफ माद्री मतलब माद्री के पुत्र थे, द सेकंड मदर ऑफ युधिष्ठिर जो कि युधिष्ठिर जी की दूसरी माता थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए आपके पैसेज वाइज जो क्वेश्चंस थे वो हो गए, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। ठीक है। तो आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स। इस नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, वो जल्दी मिल जाएगी आप लोगों को वीडियो, अगली वीडियो, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और पढ़ने में मज़ा आया होगा, और आप लोग समझ के पढ़िए। आई होप कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक करिए वीडियो को, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लोग नए नहीं हैं तो नए लोगों को लाइए ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।